Hello everyone. So here we are going to study about the sense of smell and the taste. So about that we have to study in this portion anatomy and physiology of the smell and the taste. Okay, so first is the smell. So the sense of smell or olfaction originates in the nasal cavity, which also acts as a passageway for respiration. सो जो ऑल्फेक्शन टर्मिनोलॉजी है स्मेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये ओरिजिनेट होता है हमारे नेजल कैविटी में. दैट इज़ द कैविटी विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेस्पिरेशन. ओके, नाउ the nasal cavity is divided into two segments, the respiratory segment and the olfactory segment. सो नेजल कैविटी में दो सेगमेंट है, रेस्पिरेटरी सेगमेंट है एक और दूसरा जो है दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी सेगमेंट. द ऑल्फैक्टरी सेगमेंट इज लाइंड विथ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम नोन एज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. सो आपके ऑल्फैक्टरी जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग सेंस ऑफ स्मेल जो हम परसीव करेंगे उस सेगमेंट में जो आपके लाइनिंग जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम और इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं. दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन विच कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. दिस सेगमेंट इज लोकेटेड अलॉन्ग द डॉर्सल रूट ऑफ द नेजल कैविटी. ठीक है, और ये जो सेगमेंट है डॉर्सल रूट जो है वहाँ रूफ है जो नोज का वहाँ पर ये लोकेटेड है. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ दैट सेंसरी सेगमेंट. यू हैव टू सी इन दिस डायग्राम. So this is the structure of the nose, okay, and here you can see that one is the olfactory portion of your nose. This is the roof of the nose, this is the base of the nose, that is the turbinates of the nose. Anterior nair and the posterior anterior nair is there and the posterior nair is there. Okay, so here you can see that there is the bulbous olfactorius is there, है ना. और ये एग्जैक्टली आपको ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स की एंडिंग्स हैं जो कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है एथमॉइड स्फिनॉइड बोन का उसके थ्रू वो क्या हो रहा है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में एंटर किया है. और बिकॉज आपका जो ऑल्फैक्टरी नर्व का नर्व एंडिंग्स यहाँ पर है जिसके कारण से पर्सन जो है सेंस ऑफ स्मेल क्या कर सकता है परसीव कर सकता है. ठीक है, ना ऑल्फैक्टरी नर्व दैट इज़ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व. These are sensory nerve of the smell. They originates as specialized olfactory nerve endings, chemoreceptors in the mucous membrane of the roof of the nasal cavity above the superior nasal concha. On each side of the nasal septum, nerve fibers pass through through the cribriform plate of the ethmoid bone to the olfactory bulb where interconnections एंड साइनेप्स ऑकर. सो सबसे फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेंस ऑफ स्मेल के लिए. सो इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती है जिसको हम लोग कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं ये हमारे नोज के रूफ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर होता है. ठीक है, नाउ ईच साइड ऑफ द नेजल सेप्टम, नोज के बीचों बीच एक सेप्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम. ठीक है, उसके दोनों साइड में ये नर्व फाइबर जो होता है क्रिब्रिफॉर्म जो प्लेट है एथमॉइड बोन का जो हमने डायग्राम में देखा था उससे पास होता है बेटा और एंटर करता है आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब में वेयर इंटरकनेक्शन एंड साइनेप्स ऑकर. हियर यू कैन अगेन सी इन द डायग्राम दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी बल्ब, है ना. ये है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब और ये आपका नर्व फाइबर्स है जिसको हम लोग कीमो रिसेप्टर्स बोल रहे हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में है और इसके थ्रू ये आपका सेंस ऑफ स्मेल को क्या करता है ऑल्फैक्टरी नर्व रिसीव करता है. ठीक है, नाउ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ईच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इज़ अ न्यूरॉन. हर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है जो हमने देखा नर्व फाइबर जो है वो न्यूरॉन है. ईच न्यूरॉन हैज़ अ शॉर्ट thick dendrite with the expanded end called the olfactory rod. From these rods cilia projects to the surface of the mucus. जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है जिसको हम लोग कीमो रिसेप्टर करके पढ़े थे वो हर एक रिसेप्टर जो है एक न्यूरॉन है और उसमें आपके शॉर्ट और थिक डेंड्राइट्स होते हैं जिसके एक्सपैंडेड पोर्शन को हम लोग ऑल्फैक्टरी रॉड कहते हैं. और ये जो रॉड होते हैं इससे सीलिया जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, नाउ देयर आर 10 to 20 सीलिया पर रिसेप्टर न्यूरॉन. हर न्यूरॉन में आपके 10 से 20 आपको सीलिया वहाँ पर मिलेंगे. द एक्सॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन pierce the cribriform plate of the ethmoid bone and enters the olfactory bulb. और ये जो olfactory receptors हैं ठीक है इसमें से जो सीलिया प्रोजेक्ट हुआ है जो म्यूकस मेम्ब्रेन में है. ठीक है, ये आपका न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का जो न्यूरॉन है वो क्रिब्रिफॉर्म जो प्लेट है एथमॉइड बोन का वहाँ से एंटर करता है कहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब में. ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है वो एग्जैक्टली आपका ऑल्फैक्टरी नर्व का ही एक पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. सो हियर यू कैन सी in this diagram, see the cilia
हियर इज़ द सीलिया, है ना। सो यहाँ पर आपको सीलिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर देयर, है ना, बहुत सारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं यहाँ पर। ये आपका ऑल्फैक्टरी नॉब है जहाँ से आपके सीलिया जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकस में क्या हो रहे हैं बेटा, एंटर कर रहे हैं। और आपका माइक्रोविलाइस आर देयर इन द न्यूरॉन, ठीक है, जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल को क्या करता है, रिसीव करता है। नाउ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, the olfactory neuron are constantly replaced. The new one arises from the basal cells, small non-specialized cell located in the basal lamina of the olfactory epithelium. The olfactory mucous membrane is constantly covered by the mucus produced by the Bowman's gland, also located in the basal lamina of the olfactory epithelium. So आपके जो olfactory neuron हैं वो हमेशा रिप्लेस होते रहते हैं। यहाँ पर एक खासियत है इसकी कि वो हमेशा रिप्लेस होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। द न्यू वन अराइजेज फ्रॉम द बेसल सेल, जो नया जो अराइज होता है वो बेसल सेल से अराइज होता है। स्मॉल नॉन स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो बेसल लेमिना जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बेसल लेमिना में वो लोकेटेड होते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कॉन्स्टेंटली कवर करता है आपके म्यूकस के थ्रू, म्यूकस को प्रोड्यूस करके। और मेन जो आपके ग्लैंड है जिससे आपका म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स ग्लैंड, ठीक है। Now olfactory bulb. What is olfactory bulb? In the olfactory bulb, the axon of the receptors contact the primary dendrite of the mitral cells and tufted cells to form the complex globular synapses called the olfactory glomeruli. So जो बल्ब हमने देखा था जहाँ से आपके न्यूरॉन्स जो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से क्रॉस करके उसके जो सीलिया है एंटर किए थे किसमें बेटा, आपके म्यूकस ब्रेन में, वो बल्ब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो दैट ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है एक्सॉन है, द एक्सॉन ऑफ द रिसेप्टर कॉन्टैक्ट द प्राइमरी डेंड्राइट ऑफ द माइट्रल सेल, है ना। सो मेन जो सेल यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज़ द माइट्रल सेल्स एंड द टफ्टेड सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। सो इन दोनों का मेन जो कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई है दैट इज़ मेड अप ऑफ माइट्रल सेल एंड द टफ्टेड सेल, इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि आपके ऑल्फैक्टरी नर्व का ही एक्सॉन के एंड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नाउ द फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, हाउ वी कैन perceive the sense of smell. So all odors material gives the volatile molecule which are carried into the nose with inhaled air. जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके थ्रू आपका वॉलेटाइल, मतलब कि एयर के साथ वो मॉलिक्यूल जो है हमारे नोज़ में एंटर करता है। जो भी ओडरस मटेरियल है उसके वॉलेटाइल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनहेल्ड एयर के थ्रू नोज़ में एंटर करते हैं। व्हेन डिजॉल्व इन द म्यूकस स्टिमुलेट्स द ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जो है वॉलेटाइल मॉलिक्यूल हैं म्यूकस में डिजॉल्व होते हैं, वैसे ही ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वो सेंसेशन को फिर आपका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन में लेकर के जाता है, एंड देन यू कैन परसीव दी परसेप्शन ऑफ स्मेल, तब हमको स्मेल जो है वो परसीव होता है। नाउ एडेप्टेशन इज देयर, व्हेन एन इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू एन ओडर परसेप्शन ऑफ ओडर डिक्रीजेज एंड सीजेस विद इन फ्यू मिनट्स। जब एक पर्सन जो है कंटिन्यूसली एक ओडर में एक्सपोज होकर के हैं, सो उस ओडर में वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद अडेप्ट हो जाता है। और जब वो अडेप्ट हो जाएगा तब कुछ देर में जो सेंसेशन है उस ओडर का जो स्मेल आ रहा था हमको वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दिस लॉस ऑफ परसेप्शन अफेक्ट्स ओनली दैट स्पेसिफिक ओडर, और ये जो परसेप्शन लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर ओडर का वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ओडर के लिए रहता है, बाकी सारे ओडर के लिए नहीं रहता है, ठीक है। नाउ दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द स्मेल. Now abnormality is there, that is abnormalities of olfaction include, first is the anosmia. Anosmia का मतलब होता है absence of sense of smell. Now hyposmia का मतलब होता है diminished olfactory sensitivity. और एक last जो abnormality that is called the dysosmia, that is called the distorted sense of smell. So these are the abnormality of the olfaction or smell. Now we are going to study about the next sensation, that is the taste. Okay, so what is taste? The taste is mainly perceived by your tongue. So the tongue is a muscular organ on the floor of the mouth of the most vertebrates which manipulates food for the mastication, है ना। So आपका जो टंग है हर इन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके माउथ में प्रेजेंट होता है और एग्जैक्टली चबाने के समय में ये फूड को मैनिपुलेट करने का काम करता है। इट इज़ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट।
टेस्ट का एनाटॉमिकल टर्म है जस्टेशन, ठीक है, गस्टेशन। एज मच ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड इन द पेपिला एंड टेस्ट बर्ड्स, it is sensitive and kept moist by the saliva and rich supplied with the nerve and the blood vessels. In human, a secondary function of the tongue is phonetic articulation. So आपका जो टंग है, ऑर्गन ऑफ जो टेस्ट है, उसका जो अपर जो सरफेस होता है उसमें नंबर ऑफ पेपिला और टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेटा, है ना, और ये हमेशा सलाइवा के प्रोडक्शन के थ्रू मॉइस्ट रहता है और ये रिचली सप्लाइड होता है नर्व और ब्लड वेसल्स के थ्रू। और टंग का जो अनदर एक फंक्शन होता है दैट इज़ द फोनेटिक आर्टिकुलेशन। स्पीच में जब हम बात करते हैं तो इसका जो आर्टिकुलेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो शब्दों को क्या करता है, बाहर निकालता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर टंग, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। सो देयर आर नंबर ऑफ पेपिलास आर देयर। सो फर्स्ट यू कैन सी इन द लोअर पोर्शन दैट इज़ द फिलीफॉर्म पेपिला, देन उसके बाद है फंगीफॉर्म पेपिला, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द वैलेट पेपिला, फोलाइट पेपिला, है ना, एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर देयर। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टंग। सो आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ पेपिलास जो है यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। नाउ टेस्ट बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द टेस्ट बर्ड आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड ऑन द टंग एंड अलो टू एक्सपीरियंस टेस्ट दैट आर स्वीट, सॉल्टी, सोवर, बिटर एंड दी उमामी, है ना। एक सेवोरी टेस्ट है, इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक टेस्ट। आपका जो 5 बेसिक टेस्ट में से एक आपका टेस्ट है जो यमी फ्लेवर हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ द उमामी टेस्ट। लोन वर्ड फ्रॉम द जापानीज उमामी कैन बी ट्रांसलेटेड एज द प्लीजेंट सेवरी टेस्ट, है ना। ईच टेस्ट बर्ड इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 टाइप के सेल यहाँ पर है आपके टेस्ट बर्ड में। फर्स्ट इज द बेसल सेल, नाउ सेकेंड जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 विच आर टेंटिकुलर सेल्स, और जो टाइप 3 सेल्स हैं विच आर जस्टेटरी रिसेप्टर सेल दैट मेक्स साइनेप्टिक कनेक्शंस टू सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है। सो डायग्राम में हम इसको देखेंगे, आपका डायग्राम यहाँ पर अच्छे से देखिए आप लोग। सो यहाँ पर आपका दीज आर दी टेस्ट बर्ड, आपका टंग है यहाँ पर, और हर टंग में आपका टेस्ट बर्ड्स को हम लोग ध्यान से जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका दीज आर दी टेस्ट बर्ड्स, है ना। सो आपके बेसल सेल आर देयर, देन सपोर्टिव सेल्स आर देयर, नाउ सेंसरी सेल्स आर देयर, ओके। नाउ आपका एक टेस्ट बर्ड को जब हम निकाल के देखते हैं तो सर्कमवैलेट है, फोलेट और फंगीफॉर्म। सो हर जो आपका टेस्ट बर्ड है, आपका जो पेपिलास है वो आपके डिफरेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ आपका प्याज का जो स्ट्रक्चर देखा है आपने, है ना, प्याज जो एक लेयर बाय लेयर होता है, वैसा हमारा टेस्ट बर्ड का जो होता है स्ट्रक्चर होता है। सो आउटर में आपका सबसे बेसल सेल होता है, सपोर्टिव सेल होता है उसके ऊपर, और सबसे अंदर जो होता है दैट इज़ दी सेंसरी सेल्स होता है ना। नाउ आपका टेस्ट बर्ड का आउटर पोर है जो आपके टंग में ऊपर ओपन होता है, और जो फूड है जब मिक्स होता है सलाइवा के साथ तो वो जो टेस्ट है फूड का इसी पोर्स के थ्रू आपके टेस्ट बर्ड में एंटर करता है, एंड बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ योर नर्व फाइबर सेंसरी सेल्स आर देयर, सो उस टेस्ट को वो क्या करता है फिर रिसीव कर लेता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेस्ट बर्ड, ओके। नाउ टेस्ट बर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द टेस्ट बर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड विद द हाफ टाइम ऑफ अबाउट 10 days. In human, the taste buds are located in the mucosa of the epiglottis, palate, pharynx and in the wall of the fungiform and the valid papilla of the tongue. So बहुत सारे जगह पे ये प्रेजेंट होता है, और आपका जो टेस्ट बर्ड होता है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होता है हाफ टाइम ऑफ अबाउट 10 days, है ना। आपका 10 दिन में आपका हाफ टाइम क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और मेनली ये लोकेटेड होता है एपिग्लॉटिस में, पैलेट में, फैरिंग्स में, और वॉल ऑफ दी फंगीफॉर्म एंड दी वैलेट पेपिला, ठीक है। द फंगीफॉर्म पेपिला आर फाउंड मोस्ट न्यूमरस नियर द टिप ऑफ द टंग। द वैलेट पेपिला आर वी अरेंज्ड इन अ वी ऑन द बैक ऑफ द टंग। सो हमने जब टंग का स्ट्रक्चर देखा तो सारे पेपिलास के बारे में हमने देखा था कि आपका जो फंगीफॉर्म पेपिला है वो आपका सबसे ज़्यादा जो रहता है टिप में रहता है, और आपका जो वैलेट पेपिला रहता है वो वी शेप में बैक ऑफ द टंग में आपको प्रेजेंट मिलेगा। सो यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, हियर आर ऑल दी पेपिलास आर देयर, ओके। सो ये जो वी में दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर वैलेट पेपिला, एंड इन द एंटीरियर पोर्शन देयर इज़ द फंगीफॉर्म पेपिला, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेस्ट बर्ड। जब हम इनर से देखते हैं प्याज के साथ जैसा दिखता है, लेयर बाय लेयर उसमें 4 टाइप के आपके सेल हैं, है ना, बेसिलर एपिथेलियल सेल, जस्टेटरी एपिथेलियल सेल एंड द टेस्ट पोर इन द अपर मोस्ट लेयर, जिसके थ्रू आपका जो फूड पार्टिकल है वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद इसी पोर से अंदर जाएगा, और सेंसेशन ऑफ टेस्ट जो है आपका नर्व फाइबर जो है रिसीव करते हैं, ठीक है। So this is the also another structure, and there are 5 types of your taste are there, that is the bitter, salty, sweet, umami and the sour taste. Clear?
Now physiology of the taste. So how we can perceive the sensation of taste? Taste buds contain sensory receptors, that is the chemoreceptor that are found in the papilla. जो हमने देखा आपके sensory receptors हैं जो papilla में रहते हैं. They consist of small sensory nerve endings of the glossopharyngeal nerve, facial nerve and the vagus nerve. So आपके ये जो sensory nerve endings हैं उसमें मेन जो nerve endings है 3 टाइप के nerve की हैं. फर्स्ट जो है glossopharyngeal nerve, दूसरा जो है वो facial nerve और तीसरा जो है वो है vagus nerve. The sensory receptors are stimulated by the chemicals that enters the pores dissolve in the saliva. So आपके ये जो sensory receptor होते हैं वो stimulate होते हैं किसके थ्रू? उन chemicals के थ्रू. जैसे हमने कोई food खाया तो वो saliva के साथ dissolve हुआ और वो जो आपके chemicals हैं इन्हीं pores के थ्रू कहाँ पर enter करते हैं? आपके taste bud के pore के थ्रू अंदर enter करते हैं. Now the nerve impulses are generated and conducted along the glossopharyngeal, facial and the vagus nerve. और ये जब receive कर लेते हैं इन chemical stimuli को, ये जो नर्व फाइबर्स की एंडिंग है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, फेशियल नर्व और वेगस नर्व की, सो आपका एक जनरेट करते हैं इम्पल्स जो आपके सेंसेशन ऑफ टेस्ट को जो केमिकल स्टिमुलाई से उसको मिला है उसको लेकर के वो ब्रेन में जाता है. देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन द टेस्ट एरिया इन द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सो आपका जो फाइनली इसको जहाँ पर लेके जाते हैं ब्रेन में वो है आपका पैराइटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, और वहाँ पर लेकर के जब आपका स्टिमुलाई पहुँचेगा देन वेयर द टेस्ट इज परसीव, तब उसके बाद आप जो टेस्ट सेंसेशन है उसको क्या करते हैं? परसीव करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ योर टेस्ट. ओके. So some abnormality of taste is also there, that is the abnormality of taste include agnosia, that is absence of taste, sense of taste. Now hypogenesia, that is the diminished taste sensitivity, and next is the dysgenesia, that is the disturbed taste sensation. So these all are the abnormality of the taste. Okay, so this is all about the sense of taste and the smell. Clear? Okay.